नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं मानव रुधिर वर्ग। जैसा कि आप जानते हो कि रुधिर है क्या। तो रुधिर जो है एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है, जिसे संयोजी उत्तक कहते हैं। ये संयोजी उत्तक है। रुधिर लिक्विड रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और रुधिर का यदि फंक्शन की यदि बात हम करें तो स्तनधारियों में ये रुधिर जो है एक परिसंचरण तंत्र का ये काम करता है। एक जगह से दूसरे जगह ये पूरे शरीर में ये चलते रहते हैं। तो रुधिर जो है इसके बारे में प्राचीन काल से हम लोग जानते आ रहे हैं। और जहाँ तक की बात आता है, ये ब्लड को वर्गीकरण करने का, विभाजित करने का काम तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया। क्योंकि ब्लड जो है, रुधिर, वो उसमें बहुत सारी एंटीजेंस है, एंटीबॉडीज है, उसकी उपस्थिति के कारण उसका वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण ये सब दृष्टि से देखते हुए वो किया गया। तो ब्लड ग्रुप की यदि बात हम करते हैं तो ब्लड मानव रुधिर वर्ग जो आप देख रहे हो, इसके बारे में सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया। कब किया? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में इसका वर्गीकरण किया गया। इनका जीवन अवधि जो है 1868 से 1943 तक कहा जाता है। और ब्लड का वर्गीकरण कब किया? 1902 ईस्वी में। इसमें एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के उपस्थिति के कारण प्राचीन काल में या बहुत पुराने समय में, जब आज जैसी ये तकनीकी संभव नहीं था, उपलब्ध नहीं था, उस समय भी लोगों को जब किसी भी गंभीर चोट लगता था, कट जाने के कारण या बीमारी के कारण, वो ब्लड यदि डोनेट किया जाता था तो ये जो ये जांच पड़ताल जो किया जाता है, ये सब चीज़ नहीं था। उस कंडीशन में ब्लड तो आदान प्रदान होता था, जिसमें अधिकांशतः लोगों की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि ब्लड ग्रुप के बारे में उस समय लोगों को कोई जानकारी नहीं था। तो ये ब्लड में मनुष्य के आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में के जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन, उसमें दो प्रकार के एंटीजेंस पाए जाते हैं। मनुष्य के आरबीसी में दो प्रकार के सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में दो प्रकार के एंटीजेंस पाए जाते हैं, जिसे एंटीजेंस ए तथा एंटीजेंस बी कहते हैं। जो आप देख रहे हो ये एंटीजेंस है, ये दो प्रकार के जो पाए जाते हैं, जिसे एंटीजेंस ए तथा एंटीजेंस बी कहते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक उसी तरह रुधिर के प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसे एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी कहते हैं। ये हमने एक चार्ट बना दिया है, इसमें आप आसानी से देख सकते हो। ब्लड ग्रुप जो है वो चार प्रकार के होते हैं, ए बी एवं ओ। ये चार प्रकार के ग्रुप है ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजेंस, ये ब्लड ग्रुप ए है तो ये एंटीजेंस ए बनाएगा, ब्लड ग्रुप ए एंटीजेंस ए बनाएगा, जबकि एंटीबॉडी जो है ये बी बनाता है। यदि हम बी की बात करते हैं तो बी ग्रुप जो है एंटीजेंस बी बनाएगा, जबकि एंटीबॉडीज ए बनाता है। ए बी की यदि हम बात करते हैं तो ये एंटीजेंस जो है ए एवं बी दोनों बनाएगा, और इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित रहता है। ओ ग्रुप की यदि बात करते हैं तो इसमें एंटीजेंस जो है अनुपस्थित रहता है, और एंटीबॉडीज ए बी दोनों रहता है। इन्हीं सब के कारण ये कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड को वर्गीकरण किया, विभाजित किया, और
ये इनको 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ग कब किए वर्गीकरण? 1902 में, और इसे सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से 1930 ईस्वी में। तब हम देखेंगे कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब डोनेट किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो किस अवस्था में चढ़ाया जाता है? तो इतना तो नॉर्मली है कि जो व्यक्ति जो ब्लड जो दे रहा है, मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति में ये ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, और ए को या ए बी को ये दे रहा है सपोज्ड, तो सबसे पहले इसका उम्र देखा जाता है, शरीर में वजन वेट देखा जाता है, और उसके बाद ये क्या है कि जो ग्रुप में एंटीजेंस एंटीबॉडीज है उस पर भी ये देखा जाता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये सारे ध्यान को में रखते हुए इसे समीक्षा किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ये ब्लड का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और इसमें जब समान लक्षण जब पाए जाते हैं, जब लेने वाले में और देने वाले में, तब ये ब्लड चढ़ाया डोनेट किया जाता है। तो इसी चीज को हम देखेंगे कि यदि ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ग्रुप ए जो है ए का ब्लड ग्रुप ए या ए बी में चढ़ाया जाता है, तो मान लिया जाए कि ये ए है, तो इसको चढ़ाना है ए में या ए बी में। ब्लड ग्रुप ए को, इसको ए है ग्रुप, उसको ए में या ए बी में हम चढ़ाते हैं तो कोई खतरा नहीं होगा, तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि रुधिर में एंटीबॉडीज ए अनुपस्थित है। रुधिर में क्या है? रुधिर में एंटीबॉडीज ए अनुपस्थित है, ये जो है अनुपस्थित है। आप यहां देख रहे हो किस में चढ़ाए थे ब्लड ग्रुप ए का, ए में या ए बी में, तो इसको हम चढ़ा रहे हैं, ब्लड ए ग्रुप को ए में चढ़ा रहे हैं और इस ए बी में। तो आप देख रहे हो कि ए में जो है एंटीबॉडीज अनुपस्थित है और ए बी में भी अनुपस्थित है, और इसमें क्या है? एंटीबॉडी जो है वो बी है। तो इस तरह से चढ़ाया जाता है तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रुधिर में एंटीबॉडीज ए अनुपस्थित है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ग्रुप बी या ओ में चढ़ाया जाए तो यही ब्लड जो है ए को इसमें बी में या ओ में यदि चढ़ाया जाता है, तो ए का ब्लड ग्रुप बी या ओ में चढ़ाया जाता है तो प्राप्तकर्ता यानी जो व्यक्ति ले रहा है उसको प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके रुधिर में एंटीबॉडीज ए उपस्थित है। आपने देखा था ए को बी या ओ में चढ़ाया जाता है, तो ये बी है, उसको कहाँ चढ़ाया, किसको चढ़ाया जाता है? बी को या ओ को, सॉरी ए को, तो ये कहाँ बी को या ओ को चढ़ाया जा रहा था, तो बी आप यहाँ देख रहे हो और ये ओ यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ अनुपस्थित है, तो चढ़ाया, इस तरह से मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजेंस के अनुपस्थित के कारण सभी ग्रुप में चढ़ाया जाता है। ये ओ जो है इसमें एंटीजेंस अनुपस्थित है, जिस कारण इसे सभी ग्रुप ए बी में भी, बी में भी और ए में भी सभी में चढ़ाया जाएगा, सभी ग्रुप में चढ़ाया जाता है। लेकिन ओ ग्रुप में दोनों एंटीजेंस के उपस्थिति के कारण, ओ ग्रुप में दोनों एंटीजेंस, ओ ग्रुप में आप देखिए कौन सा एंटीजेंस है, तो ओ ग्रुप में एंटीजेंस अनुपस्थित है और ये एंटीबॉडी जो है ए एवं बी उपस्थित है। इसलिए क्या होगा कि इसलिए किसी अन्य ब्लड यानी ओ ग्रुप में एंटीजेंस अनुपस्थित और एंटीबॉडीज ए और बी दोनों उपस्थित, इसलिए किसी अन्य ब्लड ग्रुप जैसे ए हो या बी या ए बी
ये ग्रुप है, किसी अन्य ब्लड ग्रुप का ब्लड ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में नहीं चढ़ाया जाएगा। जिस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ओ होगा उस व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाता है, जिस कारण ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये तो आप यहाँ एक चार्ट में देख लिए, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण, क्योंकि वो वाले जो है उसमें एंटीजेंस अनुपस्थित है, ये नहीं बनाता है, और एंटीबॉडी जो है दोनों बनाता है। तो इस कंडीशन में ये इस पर निर्भर करता है कि ब्लड ग्रुप जो है वो और किसी से लेगा या क्या नहीं लेगा, क्योंकि आप ए में भी देख रहे हो कि एंटीजेंस जो है ये बनाता है और यहाँ अनुपस्थित है, और क्या है कि एंटीबॉडी जो है इसमें बी है और यहाँ पे ए बी दोनों हैं, जिस कारण ये इसमें कोई भी ग्रुप का ब्लड ओ में नहीं चढ़ाया जाता है। यदि चढ़ाया जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु ही होगी, इसलिए कहा जाता है इसे सर्वदाता। अब ए बी ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस के कारण, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस के कारण, अब यहाँ पे देखिए एंटीजेंस ए बी ग्रुप है, ये है ए बी। अब यहाँ पे एंटीजेंस देख रहे हैं ए एवं बी दोनों ये बना रहा है, जबकि एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित है। किसमें? ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजेंस दोनों बना रहा है ए बी, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों अनुपस्थित है। तो क्या है कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस के कारण अन्य ब्लड ग्रुप को नहीं चढ़ाया जाता है, यानी अदर ग्रुप को। तो ए बी तो ये है, तो इसको और इसको और ये नहीं चढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीजेंस के कारण, यहाँ पे जो एंटीजेंस है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि चढ़ाया जाता है, समीक्षा में यदि गड़बड़ी हो जाता है, ये मौजूद होते हुए नहीं दिखाई देता है, तो फिर उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु प्राप्तकर्ता जो लेने वाले हैं उनको हो जाता है। तो नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज के उपस्थिति के कारण, अब यहाँ देखिए जहाँ एंटीजेंस की अनुपस्थिति के कारण नहीं चढ़ाया जाता है, तो वहीं एक तरफ दोनों एंटीबॉडी जो है इसमें क्या है? अनुपस्थित है, जिस कारण उपस्थिति के कारण सभी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है। उपस्थिति के कारण अब सभी ग्रुप का ब्लड ए बी वाले को चढ़ाया जाएगा, इसलिए इसे सर्व प्राप्तकर्ता कहते हैं। यानी ये सबसे ले सकता है पर दे नहीं सकता है कहते हैं। और ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए, ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए ये 3 प्रकार के एलील्स होते हैं। अब 3 प्रकार में के जो एलील होते हैं उसमें से 2 एलील को होना एकदम अनिवार्य है। जो आप चार्ट जो हमने एक बना दिया है उसमें आप देख सकते हो। तो ये निर्धारित करने के लिए कौन कौन एलील है, तो ये आप ये देख रहे हो, ये एलील है, जिसे आई ए आई बी और वो से सूचित कर रहे हैं। एक सिंबल है अंग्रेजी के वर्ड का होता है, लेकिन इन तीनों एलील में से कोई दो एलील को होना मनुष्य में एकदम जरूरी है, जिससे ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। यही एलील की उपस्थिति के कारण जब पता चलता है, समीक्षा में इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये 3 एलील में 2 एलील अनिवार्य है, जिस कारण ये ब्लड ग्रुप को निर्धारित किया जाता है। अब बात आता है कि ग्रुप ए बी का एलील जो है, ग्रुप ए बी यहाँ पे देख रहे हो, ए बी का ग्रुप जो है एलील ये है, और ये ग्रुप क्या है? सहप्रभाविता को दर्शाता है। यानी जब वो लिंग निर्धारण के माध्यम से भी होता है, जैसा कि ये कि यदि माँ का ब्लड ग्रुप ये है, ए बी है, और ये पिता का वो है, तो वो संतान में कैसे जाएगा? तो यदि वैसे दंपति में ये एलील रहता है, दोनों दंपति में ये, तो वो अलग अलग नहीं जाएगा, बल्कि दोनों एलील एक साथ जाएगा। तो वैसे संतान में ये क्या होता है? ये एलील चला जाएगा। तो इस तरह से सहप्रभाविता कहते हैं। लेकिन इसको, ये अपवाद है ए बी का, लेकिन इसको यदि हम और ए का, बी का या ओ का एलील्स लेते हैं, तो वो स्थिति पर निर्भर करता है, कंडीशन पर निर्भर करता है कि कौन किसके ऊपर हावी है, कौन किससे दब गया। तो वो अवस्था पर निर्भर करता है, कंडीशन पर निर्भर करता है कि उसके संतान में कौन सा एलील जा रहा है, कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो ये था मानव रुधिर वर्ग। मानव रुधिर वर्ग
इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। यदि मेरा क्लास आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।